थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने में इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने इस लायक समझा। नहीं गुरुजी, आप बहुत महान हो, हम आपके पैरों की मिट्टी बराबर हैं। अरे और खुशियाँ तो जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, उठाने वाला चाहिए। तो जितनी सारी खुशियाँ समेट सको उतनी समेटिए आज के इस सेशन से। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उस इंसान की जर्नी के बारे में जानेंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहा, जो हमें वाकई में हमारी जिंदगी में एक इंस्पायर करने वाला मैसेज देगी। और उनकी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें घटित हुई, आज हम उनसे पर्सनली उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और वो क्या हमें हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगे जिसको हम हमारी ज़िंदगी में उतार करके हमारी ज़िंदगी में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। हर व्यक्ति के जीवन जीने का सिद्धांत अलग अलग होता है, वैसे ही कुछ सिद्धांत हैं जो मैंने अपना रखे हैं और वही आप मेरी तरफ से संदेश समझें यदि कोई अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहें। सबसे पहला कि ईश्वर पे पूरा विश्वास होना चाहिए, कोई बात कर्म में विश्वास। दूसरा, यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो फिर आपको किसी भगवान के दर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि माता पिता प्रसन्न है तो ये समझिए कि ईश्वर प्रसन्न है। हर चीज़ में से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी व्यक्ति को निकालनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता तो औरों के लिए छोड़ दो, वही काफ़ी है। जहाँ तक हो सके व्यक्ति को सकारात्मक ही सोचना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा जो होगा इंटरव्यू, वो हमारा होगा श्री लालचंद जी सर, जो कि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री हैं और मेरे गुरुजी भी हैं, जिनसे हमने विद्या भी प्राप्त की है। लास्ट वीडियो में हमारे वही गुरुजी थे, भागवतमल जी यादव। सबसे पहले गुरुजी से शुरुआत होगी। तो आज हम इनकी सबसे पहले जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि गुरुजी आपकी जर्नी कैसी रही, क्या आपको फेस चीज़ें करनी पड़ी, क्या आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा, वो आप हमें बताइए। मुझे बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा जन्म के 1 साल बाद ही पोलियो हो गया था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो फिजिकली प्रॉब्लम देख रहे हो आप, अच्छा, ये वाली। अच्छा, मतलब जो चलने वाली हाँ। बॉडी से लेकर के। तो ये 1 साल का हो गया था, तभी मेरे को पोलियो हो गया था। घर वालों ने बहुत प्रयास किया, मम्मी पापा ने लेकर के इधर उधर घूमे, कई जगहों की यात्रा की, जहाँ नहीं जाना था, जहाँ भी सुना वहीं मेरे को लेकर के चले गए। लेकिन ये ऐसा ही होना था, जो तो सुधार नहीं हुआ, जैसे थे वैसे हैं। मतलब आपको पोलियो जन्म से ही है? मतलब 1 साल बाद में हो गया था। 1 साल बाद में। अच्छा, पोलियो से मतलब आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? सबसे मुश्किल चीज़ आपके लिए क्या रही? पोलियो जब हमारे शरीर का कोई अंग विकृत हो जाता है तो सबसे अधिक समस्या उसी अंग से संबंधित कार्य में आती है। अच्छा। तो सीधी सी बात है कि चलने की प्रॉब्लम मेरे को रही। अच्छा। चला नहीं जाता था। तो मेरी जो शुरू की पढ़ाई जो थी, 4ठी 5वीं 6ठी क्लास तक, अच्छा, वो मेरी दीदी की बदौलत जारी रही, क्योंकि वही मेरे को गोद में ले जाती थी और वही मेरे को लेके आती थी। तो उस वक्त मतलब चलने फिरने का कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं थी? कोई चीज़ नहीं थी उस समय, क्योंकि वैसा की जो थी वो मैंने बाद में बनवाई थी? पिताजी ने बनवाई। अच्छा। और छोटा सा था तो उस समय तो कुछ था ही नहीं चलने के लिए। अच्छा। तो मेरी दीदी ने बहुत मेहनत की है। तो मतलब इंसान की ज़िंदगी शुरू होने से पहले कुदरत ने इनकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर दी। आप समझिए, इनकी स्टोरी एक बहुत बड़ा रोचक मोड़ लेने वाली है। इनकी लाइफ जब 1 साल में इनका जब मतलब जन्म 1980 के आसपास हो, 1980 में इनका जन्म हो चुका था। 1981 में उनका एक पैर पूरा लकवा मार गया था, जिससे इनको चलने की बहुत बड़ी समस्या थी। और क्लास 6 तक तो इनकी बड़ी बहन इनको गोद में ही लेकर के जाती थी, गोद में ही लेकर के आती थी। मतलब कुदरत देने से पहले आपको बहुत बार परखना चाहेगी। ये हमें इस स्टोरी का सबसे बड़ा मेन पॉइंट मिल गया है जो हमें सीखना चाहिए। गुरुजी, आपकी जर्नी इसके बाद क्या सीन रहा, जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ क्या क्या चीज़ें और भी आपको फेस करनी पड़ी, वो भी आप हमें बताइए। जी, बहन के साथ भाई का भी बहुत योगदान रहा। अच्छा, आपकी लाइफ की जर्नी में? भाई साहब बड़े भाई मेरे से बड़े थे। अच्छा। उनका भी बहुत योगदान रहा। वो कहते हैं ना कि एक बहन थी तो अपने भाई को गोद में लेके जा रही थी। अच्छा। और उसके हाथ में पीठ पे कुछ वजन भी था। अच्छा। तो जैसे एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे मान लो मेरी बहन थी तो वो मेरे को लेके जाती थी, तो खुद का बैग होता था। अच्छा। और भाई के पास मेरा बैग होता था, भाई का बैग भी होता था। कहानी नहीं, मतलब ये एक रियल घटना है? बिल्कुल रियल घटना है। दीदी मेरे को गोद में लेके जाती थी, तो जैसे मान लो किसी ने उनसे कहा कि अरे बेटा इतना वजन कैसे लेके जाती हो? अच्छा। तो कि ये वजन नहीं, ये मेरा भाई है। अच्छा।
तो वो जो सोच है वो मेरे भाई और बहन की रही कि ये छोटा भाई जो है वो हम पे बोझ नहीं है, हमारा भाई है, अपना अंग समझ करके वो उन्होंने शुरू से लास्ट तक मेरे को साथ रखा अपने। और कभी शायद कोई भी पीड़ा आई, कोई भी समस्या आई तो उन्होंने अपने स्तर पे हल किया, मेरे पे कोई तकलीफ नहीं आने दी। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ में जर्नी में सबसे बड़ा आपका सहयोग किसका रहा, मतलब देखे जाए तो आप जिसको आप आशीर्वाद के रूप में, जिनको आप थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिनका धन्यवाद करना चाहेंगे, मतलब सबसे बड़ा योगदान? पिताजी जो आज नहीं है, ईश्वर के पास चले गए। अच्छा। सबसे बड़ा योगदान मैं माता पिता का मानूंगा, और उसके साथ ही मेरी दीदी और जो मेरे भैया हैं। अच्छा। शायद ही उन जैसे भाई बहन नसीब वालों को मिलते हैं जी। तो ये अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसा परिवार मेरे को मिला। आपने लाइफ में क्या सबसे बढ़िया चीज़ अचीवमेंट करी? सबसे बढ़िया अचीवमेंट मेरा यही है कि लोग मेरे को प्यार बहुत करते हैं। ये हमने गुरुजी के साथ बहुत नोटिस करी है। बिल्कुल। हम भी इनके साथ करीब 7-8 साल से गुरुजी सर के साथ कांटेक्ट में हैं। सही में इनका जैसा मतलब स्नेह है हर किसी को नसीब नहीं होता। इनमें इतनी निर्मलता है हर चीज़ को लेकर के, मतलब इनका जो नेचर है वो इतना सहनशील, इतना शांत है। मतलब जैसे बोलते हैं नदी का पानी जितना धीरे चलता है उतना ही शार्प होता है। इनके साथ समय व्यतीत करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग यश कमाते हैं। अच्छा। कुछ लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे, जैसे हम आजकल ये समझते हैं कि लोग साइंस की तरफ भाग रहे हैं, तो जिसके 50% नंबर आ गए या जो पास हो गया वो भी सब साइंस ले रहा है। हालांकि प्रयास सबका यही होता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया जीवन यापन करूँ। अच्छा। इसी दौड़ में सब लोग, जैसे कि हर चीज़ का बूम आता है तो लोग इस समय अपने बच्चों को बना रहे हैं, कोई डॉक्टर के लिए प्रयास कर रहा है। तो बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। प्रयास वो जो कहें, जिस क्षेत्र में जाना चाहें जी, वो उन पे छोड़ना चाहिए। अच्छा। माता पिता का प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चा जिस क्षेत्र में जा रहा है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको उसी तरफ जाने दिया जाना चाहिए। नहीं कि तू डॉक्टर बन, नहीं तेरे को यही करना है जी। ऐसे नहीं। हालांकि माता पिताओं की अपेक्षा बहुत होती है, और जो काम माता पिता अपने जीवन में खुद नहीं कर पाते वो शायद अपने बच्चों से अचीव करना मांगते हैं। अच्छा जी। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि बच्चे जिस फील्ड में, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उसमें भेजना ही भेजना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी फील्ड में। बिल्कुल। मेरा एक शिष्य था, वो बिल्कुल शार्प माइंडेड था। अच्छा। गणित में मास्टर माइंड था। उसने MSc की गणित से, और उसको हम बचपन में, बच्चा था उससे, तब से उसको फौजी कहते थे हम। अच्छा, फौजी बचपन में उसका नाम फौजी निकाल रखा था हमने। अच्छा। तो जब मैंने उससे कहा कि अरे यार तू फौज की तैयारी, आर्मी की तैयारी क्यों कर रहा है, तेरे लिए तो वैसे और भी बढ़िया बढ़िया जॉब है जिससे तू पैसे कमा सकता है, आसानी से इंजीनियर बन सकता है। भाई आर्मी की नौकरी, फौज की नौकरी, किसान के लोग यही पसंद करते हैं अक्सर, किसान बच्चे जो होते हैं कि मेरा बेटा फौज में लग जाए। तो हालांकि देश सेवा से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन फिर वो कहा गुरुजी मेरा नाम आपने फौजी निकाल रखा है तो मैं एक बार फौजी बन के बताऊंगा आपको। मतलब सिर्फ खून में फौजी फौजी बोले तो खून में फौजीपना आ गया। फौजीपना आ गया। तो वैसे काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाना का मेरा काम है। मतलब कौन सी पोस्ट पे ग्रेजुएट हैं अभी? जी मैं 3rd ग्रेड में हूँ, संस्कृत स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा जी। कितने साल से आप इस फील्ड में हैं? मैं 2004 से हूँ, 18 साल हो गए मेरे को। अच्छा, मतलब 18 साल से टीचिंग लाइन में स्टूडेंट को ये टीचिंग दे रहे हैं, मतलब अपनी साइड से सेवा दे रहे हैं बच्चों को, जो एक वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है समाज के लिए। जी बताइए गुरुजी, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि व्यक्ति जहाँ पे संतुष्ट हो जाता है जी, आपका मोटिवेशन का होता है कि व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए जी, लेकिन हो सकता है विचार अलग अलग हो। मेरा ये मानना है कि संतोषम परमम सुखम। अचीव करो, सुनिए आप, सुनिए मेरी बात। कोशिश करो जी, ठीक है, कोशिश करो जितनी भरसक हो सके कोशिश करो, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई दुखी मत हो। हमने प्रयास तो किया। हाँ, प्रयास किया, ईश्वर ने उस कार्य में सफलता नहीं दी, फिर प्रयास करो। और फिर भी मान लो नहीं, आजकल अधिकांश बच्चे, कई अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि वो बच्चा साइंस की तैयारी कर रहा था, नेट की तैयारी कर रहा था, या नीट की तैयारी कर रहा था, वो पत्र में लिख गया कि सॉरी पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो ये आजकल क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे को हम ये करते हैं कि ये आपको करना ही है, यही है आपकी जिंदगी यही है जी, आपकी ज़िंदगी यही है, टारगेट यही है। ये नहीं कर पाए तो शायद उनको, बच्चों को ये लगता है कि अरे मेरे मम्मी पापा इसी पे फोकस कर रहे हैं और मैं यदि ये नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। तो बच्चों को ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए।
क्योंकि और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, केवल एक ही नहीं होता कि ये लक्ष्य अपना फेल हो गया तो हम कुछ करने लायक नहीं है। बच्चों में मतलब साइकोलॉजिकल अपन प्रेशर क्रिएट कर देते हैं एक प्रकार बिल्कुल, से। प्रयास करो, एक जगह सेटल नहीं हो पाते हैं, दूसरे में सेटल हो जाते हैं, तो उससे संतुष्ट रहो, जी दुखी मत हो। संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि जो मिल रहा है उसी में मान करके बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं जी। है कि दुखी मत हो बस कि मेरे को यही क्यों। जी। ईश्वर ने जो दिया है उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। इनकी बात से एक मैं चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर अगर उड़ न सको तो दौड़ने का प्रयास करो, अगर दौड़ न सको तो चलने का प्रयास करो, बिल्कुल। अगर चल भी न सको तो कम से कम एटलीस्ट रेंगने का प्रयास तो करो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो करो कम से बिल्कुल। और उस पर संतुष्ट रहो कि हाँ मैंने ये किया, ये किया। ये नहीं कि मैंने यही क्यों किया, अच्छा, ये किया। ये कम से कम आधा इसी भरा में हुआ फोकस- देखो, आधा भरा हुआ देखो, हाँ, आधा भरा आधा हुआ। खाली मत देखो गिलास को। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी के इंटरव्यू के दौरान एक बात और पूछेंगे गुरुजी से कि आपकी जर्नी की सबसे यादगार चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्या हसीन पल थे, ऐसी क्या मेमोरेबल चीज़ें थी जो आप हमें बताएं या दोबारा से आप जीने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्या चीज़ें थी जो आप जो हमें बता सकें? असंख्य है, असंख्य है, बिल्कुल। कोई उनमें से एक बेहतर टॉपिक उठाओ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। मेरे लिए सबसे खुशी का पल वो था जब मेरी सर्विस लगी जी। और जब मैंने अपने मम्मी पापा की आंखों में जो खुशी देखी, अच्छा, उससे बेटर पल शायद मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मतलब जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट अब आपने ज्वाइन की नौकरी, उस वक्त आपकी बात बिल्कुल, बता रहे हमारी जो पारिवारिक स्थिति है वो बिल्कुल बदतर स्थिति में थी, हैं। अच्छा, बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। और उस समय जो मम्मी पापा का प्रयास था, माता जी पिताजी का जो तपस्या थी, जी। वो थोड़ी बहुत फलीभूत होती हुई नजर आई। तो उसकी चमक जो मेरे माता पिता की आंखों में थी, जी। वो मेरे लिए सबसे। मैंने एक बात और सुनी थी गुरुजी आपकी, वो बात बताना कि मैंने वैसे जब शायद आप नौकरी में लगे थे या नहीं लगे थे, भले आपका मकान भी रोड वगैरह में आ गया था, ये मुझे कंफर्म ध्यान नहीं, बट गुरुजी से जरूर जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपका मकान रोड वगैरह जी, में आ गया था, रोड बाउंड्री में, हाँ, वो जिससे शायद रहने का भी समस्या होने लग गया था आपको। हाँ हाँ, आपने क्या है कि गांव में लगभग हर ढाणी की, हर घर की यही स्थिति है कि ज़मीनों का जो तकाज़ुमा जिसको बोलते जी। हैं, वो कहीं भी शायद नहीं मिले आपको गाँव में। अच्छा। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, जाहिर है। जी। तो आपसी मनमुटाव के कारण या आपसी किसी राग द्वेष के कारण मान लो, या किसी कन्फ्यूज़न के कारण मान लो आप, जी। कि लोगों में वो ही जाता है कि अपने हित के लिए सब लड़ते हैं। जी। हो सकता है वो सामने वालों का नज़रिया उनकी तरफ से सही हो, क्योंकि हर अच्छा। व्यक्ति अपने नज़रिए से देखता सही है। उसका होता है। नज़रिया अपने नज़रिए में, यदि उसका नज़रिया गलत हो तो हम उसको गलत नहीं कह सकते। हो सकता है उनका नज़रिया किसी और साइड तरीके से देखने शायद उनकी तरफ से सही हो, जी। लेकिन इसी में यदि किसी को तकलीफ होती है ना, वो गलत है। तो वही तकलीफ का सामना हमें करना पड़ा। मकान जो ये बाईपास बना, हाँ, हाँ। उस बाईपास में हमारे मकान भी आ गए थे। अच्छा। तो वो टूटने के बाद में जो भी मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से, वो किसी कारणवश से नहीं मिल पाया। और किराए में के मकान में रहे थे जी, आप? किराए के मकान में रहे थे। उस समय की हालत शायद मेरे से ज़्यादा बुरी यहाँ जो मेरे भाई साहब रहे, उनके साथ थे? बिल्कुल उनके साथ थी, और वो उन्होंने ही सहन किया है। मैं तो उनका शायद 20% भी सहन नहीं कर आप तो मतलब उनकी छत्र छाया में जी, वो पले तो बड़े हो, सही मायने में देखे। उन्हीं की छाया, बड़े पिताजी के बाद में सिर्फ बड़े भाई की और माँ की जो छाया और आशीर्वाद है, जी। जो कुछ है उसी के कारण। वो बरसात में भी यहाँ पे टेंट डाल करके रहे, गाय भैंसे थी, एक टेंट के नीचे वो रहते, एक टेंट के नीचे भैया भाभी और माँ वो रहते। तो बरसात के दिनों में खेतों में तो बनाया ही था, जी। पानी भर जाता, रात को उनको उठना पड़ता, सब चीज़ों को संभालना पड़ता। हम तो क्या है कि किराए के मकान पे ले रख के सामान वहाँ पटक रखा था चोमू में। अच्छा। तो मैं तो वहीं था, तो मेरे को तो उतना सहन नहीं करना पड़ा जितना मेरे भाई को सहन करना पड़ा। मतलब कुदरत आपको बहुत बार परखेगी, ये बात जरूर याद रखना। बिल्कुल। कि कुदरत आपको बहुत बार परखती है। इनकी जर्नी से हमें ये चीजें सुनने मतलब समझने को मिल रही है कि कुदरत आपको जब आपको देने के लिए तैयार होगी ना, तो वो देने से पहले आपको 1000 बार परखेगी। बिल्कुल। वो किसी भी प्रकार से परख सकती है। और वो भगवान ने गीता में भी कहा है कि दान उसी को देना चाहिए जो दान के योग्य हो, जो देने के काबिल होता है। बिल्कुल, जो लेने के लायक हो। कोई भरा हुआ बर्तन होगा तो उसमें हम और चीज़ डालना चाहेंगे तो वो बाहर- संभव नहीं है, जी। छलकेगा ही छलकेगा। तो ईश्वर दे रहा है तो जाहिर है उससे पहले आपकी परीक्षा जरूर लेगा, चेक करेगा कि वो योग्य है या नहीं। हाँ, परमात्मा पे विश्वास जरूरी है। मुख्य चीज़ मैं ये मानता हूँ, विश्वास बड़ी चीज़ है, क्योंकि विश्वास के कारण ही जो मीराबाई थी उसने जहर का प्याला पिया था, जो भक्त प्रहलाद था हाँ। वो शायद
अग्नि में स्नान किया था। अग्नि स्नान किया था और जलते हुए खंबे से वही चिपका था। तो विश्वास बड़ी चीज़ है, विश्वास नहीं है वो है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मतलब ये बात सुन के सही मायने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी सर्दी है लेकिन सर्दी से ज्यादा गुना तो इनकी बात सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बात बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी आज हमें सुनने को मिली और जो हमें हमारी जिंदगी में अमल करनी चाहिए। इस इंटरव्यू के लास्ट में अब एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि कुछ हसीन लम्हे बताइए, ऐसी कुछ कॉमेडी वाली चीजें बताइए जो हमारे दर्शक जाते जाते सुने और जिनसे हमें कुछ सीखने को भी मिले। कोई चुटकला हो गया, कोई कहानी हो गई, कुछ ऐसा सोशल मैसेज हो गया, जो भी आप अपनी साइड से बता सके हमारे दर्शकों को। आजकल बच्चों के लिए हम बहुत सारे खिलौने ला करके रख देते हैं, हाँ, वो टूट जाते हैं, उससे पहले हम दूसरे ले आते हैं। बच्चे मांग करते हैं, जिद करते हैं, देख करके टीवी में देख लिया है, किसी और बच्चे के पास देख लिया कि मुझे यही भी चाहिए, ये भी चाहिए। बच्चा एक मिट्टी के ढेले में से, एक पत्थर में से खुशी निकाल लेता है। अगर निकालने की काबिलियत है तो काबिलियत नहीं, बच्चा ढूंढता ही है। बच्चा बिल्कुल, बच्चा छोटी से छोटी चीज़ से खेल निकाल लेता है। उसको एक पत्थर दे दो वो उससे खेल लेता है, उसको मिट्टी का ढेला दे दो वो उससे खेल लेता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसको ख्वाब वो सिर्फ अपने हित की चीज़ें सोचने लगता है। वो हर चीज़ से खुशी नहीं ढूंढता, वो ये ढूंढता है कि इससे मेरा हित साधन कैसे होगा। जी, व्यक्ति को बच्चे के जैसा होना चाहिए, सरल, जहाँ से मिले खुशी ढूंढो। और मेरे को तो खुशी वहीं से मिल जाती है जहाँ भी आप जैसे आत्मीय लोग मिलते हैं ना। नहीं गुरुजी, सब आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल, सब डाने के लोग, सब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, शायद मेरे से ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा स्नेह शायद उनको किसी से नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ। मतलब परम सौभाग्य, परम सौभाग्य खुद को भी मानते हैं आपसे ज्यादा भाई हमें आप जैसे गुरुजी का प्यार और स्नेह मिलता है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अच्छी चीज़ें, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छी चीज़ है तो बुरी भी है, हेड है तो टेल भी है, भूत है तो भगवान भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति अच्छा होता है और आंख मूंद के हर व्यक्ति पे विश्वास कर लो जी, लेकिन अच्छी बुरी चीज़ें हमें ये आवाज़ कराती है कि कौन अपना है। व्यक्ति के बुरे दिन भी आने चाहिए, बुरा समय बताता है। बिल्कुल, बुरा समय, हकीकत की पहचान आदमी को बुरा समय ही करवाता है। जी, जब उसकी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तभी उसको समझ में आता है कि कौन चीज़ अपनी है, कौन अपना साथ देने वाला है। और खुशियाँ तो जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, उठाने वाला चाहिए। तो जितनी सारी खुशियाँ समेट सको उतनी समेटिए आज के इस सेशन से। इस वीडियो का कौन सा सेशन आपको सबसे बेहतर लगा, आप हमें जरूर बताइए। गुरुजी चीज़ और बताइए आप। एक चीज़ और कहूँगा कि हमें कोई भी चीज़ हम चुनने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, मान लो छोटी सी बात ले लो आप, तो उदाहरण, सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर लेंगे हम, जैसे सीधी सी बात है, सब्जी के लिए टमाटर ले रहे हैं तो कैसे टमाटर लेना पसंद करोगे आप? लाल लाल, मतलब बिल्कुल मोटे मोटे, बढ़िया लेंगे, ताजा, बढ़िया, जो बढ़िया हो, जो क्वालिटी में शानदार हो, वही लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल वही। और जो गला हुआ या खराब टमाटर होगा उसको कोई भी नहीं लेगा, शायद क्या कोई लेगा भी नहीं, कोई नहीं लेगा गुरुजी। तो जब हम सब्जी लेने जाते हैं हम अपने थैले में, अपने बैग में वही चीज़ें लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है जी। तो मैं ये कहता हूँ भगवान ने ये जो दिमाग दिया है, जिंदगी दी है, तो उसमें बुरी चीज़ें समेट करके मत रखो। जो अच्छे पल हैं उनको समेट करके रखो। जो गलत होता है हर किसी आदमी के साथ गलत भी होता है जी, तो हालांकि वो चीज़ें रहती हैं, हृदय में रहती हैं जी, लेकिन उनको कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी चीज़ें उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा भरो, बुरी चीज़ों की तरफ आकृष्ट मत हो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है इस जीवन से लेने के लिए, दुनिया में बहुत कुछ है जिससे हम ले सकते हैं, तो अच्छा लो। जब ले ही रहे हो तो ज़िंदगी तो अपनी है, ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो, माता पिता, गुरु, भाई बहन, रिश्तेदार, बिल्कुल, छोटों से भी, बच्चों से भी मिल सकता है यार जी, बच्चों से भी। तो गुरुजी आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ गया है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली और इनकी जर्नी का जो शायद ये पॉइंट बताना भूल गए, मैं दोबारा से याद करवाना चाहूँगा कि इनकी जर्नी में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही कि उन्होंने 6 साल तक अपने एजुकेशन, मतलब जहाँ पे स्कूल जाते हैं अपन 6 साल तक, वहाँ तक तो सिर्फ ये दूसरों के भरोसे गए, मतलब अपनी सिस्टर के साथ गोद में जाते थे और उन्होंने, इनकी सिस्टर, इनके भाई ने बहुत स्नेह दिया इनको। इनकी जर्नी से हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा समझने को मिलती है, वो ये है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था कि कुदरत आपको बहुत बार परखना चाहेगी देने से पहले, इसलिए हार कभी भी मत मानो। जो है उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ने का प्रयास करो, कामयाब आप जरूर होंगे। जरूर।
थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने इस लायक समझा। नहीं गुरुजी, आप बहुत महान हो, हम आपके पैरों की मिट्टी बराबर अरे हैं। अरे अरे, थैंक यू सो मच। ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।